हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव अतरौली के पास, गांव सिंधौरा, जिसे सिंधौरा कासिमपुर नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक घर है, खेतों के बीच में घर ये बना हुआ है। इसी के पास एक खतरनाक सांप यहाँ पर जो आकर के छुप गया है, जिसकी वजह से परिवार यहाँ डरा हुआ है। वो किसी भी वक्त घर में घुस सकता है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए उसको रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा वो सांप है और कैसी स्थिति में वो बैठा हुआ है। आइएगा। बिल्कुल आ जाओ। मेरे पेट में ही वो डर रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। दोस्तों, कुदरत हर जीव के लिए थोड़ा सा ज्ञान दे करके भेजती है और ये जो कुत्ते हैं ये भी जानते हैं कि ये एक खतरनाक जीव है। अगर ये काट लेगा तो इससे हम मर जाएंगे। तो ये जो सांप इनकी तरफ चलकर जब जा रहा था तो ये भी इससे पूरी तरह से सावधान से और खबरदार से, तो ये भी देखिए अपना गुस्सा इस पर जाहिर कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन इसलिए है कि अगर ये इनके नज़दीक जाता है तो ये इनको बख्शेगा नहीं, काट लेगा और काटने के कारण इन बेजुबानों की मौत हो सकती है। तो ये खतरनाक जीव वैसे तो किसी का दुश्मन नहीं है, इसको कुदरत ने ही ऐसा बना करके भेजा है। इसको जो है अपना खाना पचाने के लिए उस खतरनाक जहर की ज़रूरत पड़ती है जो इसके अंदर होता है। जब ये किसी का शिकार करता है और वो शिकार इसकी ताकत से ज़्यादा ताकतवर होता है तो उस पर ये जो है उस जहर के द्वारा ही कंट्रोल पाता है। तो ये जो सांप है आप लोग जानते हैं कैसा सांप है, जहरीला या बिना जहरीला? जहरीला है। अच्छा, ऐसा सांप अगर किसी को काट ले तो इसका इलाज कहाँ होगा? वैसे यहाँ किसी को जब सांप बाप काट लेता है तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं सब लोग? बसई। तो क्या बसई में कोई ऐसे डॉक्टर या ऐसा हॉस्पिटल है कि इसके कट मार के तो वो ऐसे जहरीले सांपों से बचा सकते हैं इंसान को? है? तो फिर ऐसा सांप जब काटता है तो लोग फिर कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? कहूँ ना जात, मरी जाते हैं। अच्छा, मेडिकल नहीं। चलिए इसको हम पहले पैक करते हैं।
और फिर लोगों से बात करते हैं। कुछ इस बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की राय, और हमें भी ये ज्ञान होता है कि शायद यहाँ से लोग कितने जागरूक हैं सांपों के बारे में। अगर किसी को काटता है तो लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसको कर लिया पैक, और सुबह ही सुबह का वक्त है। यहाँ से सभी किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जो है घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में सांप को जब देखा तो उसको देख करके कुछ लोग यहाँ पर रुक गए हैं, और उन्हीं कुछ लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। और इस तरह के सवाल जो है हमें आगे के लिए मजबूत करते हैं। अगर किसी को यहाँ सांप काटता है तो इलाज के लिए ज़्यादातर लोग कहाँ पर जाते हैं? वैसे ज़्यादातर लोग जो राय देते हैं, अरे भाई यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। यहाँ पे जो बसई में ना एक आदमी वो कर देता है, और उसके बाद में वहाँ उसके बस में नहीं होता है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में अब तक वैसे लगभग कितने लोग ज़्यादातर आसपास में यहाँ पर आपने सुना है कितने लोगों की मौत हो चुकी है सांप के काटने से? हमारे यहाँ पर तो किसी ने यहीं पे बसई पे जाके वही कर देता है सही फिलहाल में तो। अच्छा, फिलहाल में तो वही कर देता है। वैसे ज़्यादातर आपकी नज़र में यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं या बसई जाते हैं? बसई जाते हैं। बसई पर जाते हैं, बसंत पर। पहले बसई पर जाते हैं। और जब मना कर देते हैं, जब कहीं हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो मना भी कर देते हैं वो। जब उनका बस नहीं होगा तो फिर जैसे जारी करना जहरीला सांप होगा, और जारी टाइम हो गया हो, समय भी हो जाता है, तो वो फिर कहते हैं भाई कहीं भी ले जाओ उसे। अच्छा दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ही दो चार एक आध गाँव को छोड़कर एक आध गाँव में कहीं कहीं जो है इस तरह के वैद्य हकीम बैठे हुए हैं जो सांपों के इलाज करने का दावा करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जहरीले सांप का किसी भी वैद्य हकीम के पास कोई इलाज नहीं है। वो आपको बचा सकते हैं तो सिर्फ उन सांपों से काटे हुए को बचा सकते हैं जिनमें कि जहर नहीं होता। हमारे देश में और ज़्यादातर हमारे आसपास इस क्षेत्र में 14 प्रकार के सांप मिलते हैं। उन 14 प्रकार में से ज़्यादातर तो 2 ही प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं। तीनों सांप एक जगह पर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कि कोबरा, करैत और रसल वाइपर। ये तीनों सांप बहुत कम मिलते हैं। जहाँ वाइपर मिलता है तो वहाँ शायद करैत नहीं मिलता है, और जहाँ करैत भी मिलता है तो वहाँ वाइपर नहीं मिलता है। तो इन दोनों का इस तरह से कुछ वो होता है। हमारे यहाँ पर नदी किनारे गंगा नदी है, जहाँ पर उस नदी किनारे जो है वहाँ पर वाइपर मिल जाता है। वरना इस क्षेत्र में तो जहाँ हम अब सांप को रेस्क्यू करने आए हैं, यहाँ पर 2 ही मिलते हैं, कोबरा और करैत। ज़्यादातर ये 2 ही सांप जहरीले हैं। तो बाकी यहाँ पर जो पाए जाते हैं 12 प्रकार के सांप, वो बिना जहर वाले पाए जाते हैं, और वो आक्रामक भी होते हैं, लोगों को काटते भी रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो शिकार होते हैं वो बगैर जहर वाले सांप के काटे हुए होते हैं, जो वैद्य हकीमों के पास जा कर के दवाई खा करके बच भी जाते हैं। वो बच इसलिए जाते हैं कि वो शायद उनके लिए बिना जहर वाले सांप नहीं काटा होता है। और जिनको जहरीले सांप ने काटा हुआ होता है, उस दिन इस क्षेत्र के तो क्या दूसरे क्षेत्र के भी सारे वैद्य हकीम फेल हो जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। तो बचिएगा। अब हॉस्पिटलों के अंदर अच्छा और बढ़िया इलाज है। अगर आप समय से जाते हो तो आसानी से ठीक होकर घर वापस आ सकते हो। तो कहना और समझाना मेरा यही है कि अगर कुछ ऐसा महसूस होता है तो ये तुक्का मार वैद्य हकीमों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सही इलाज हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ जा कर के आप अपने पेशेंट की जान बचा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।